साईं बाबा की पवित्र भूमि शिरडी केवल एक शहर नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी आज विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ स्थित श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिर परिसर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसी पवित्र जगह पर थूकना केवल अस्वच्छता ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अनुचित माना जाता है। एक पवित्रता और आस्था का सम्मान। शिरडी वह स्थान है जहाँ साईं बाबा ने अपना जीवन बिताया, उपदेश दिए और मानवता की सेवा की। भक्त इस स्थान को बाबा की जीवित उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। जब कोई व्यक्ति वहां थूकता है तो वह अनजाने में उस पवित्रता का अपमान करता है जिसे लाखों लोग श्रद्धा से पूजते हैं। धार्मिक स्थानों पर शुद्धता बनाए रखना श्रद्धा का एक रूप है। 2. स्वच्छता का महत्व। साईं बाबा स्वयं स्वच्छता और सादगी के पक्षधर थे। वे कहते थे कि बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की सफाई आवश्यक है। शिरडी में थूकना गंदगी फैलाने के समान है, जिससे वातावरण दूषित होता है। आज के समय में जब स्वच्छ भारत जैसी पहल चल रही है, तब तीर्थस्थलों को स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 3. स्वास्थ्य संबंधी कारण। थूक के माध्यम से कई प्रकार के कीटाणु और रोग फैल सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है, विशेषकर भीड़भाड़ वाले स्थानों में। शिरडी में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। यदि लोग इधर-उधर थूकेंगे तो बीमारियों के फैलने की संभावना अधिक हो जाएगी, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऐसा करना गलत है। 4. सामाजिक अनुशासन। किसी भी समाज की पहचान उसके अनुशासन और संस्कारों से होती है। जब लोग तीर्थस्थल पर नियमों का पालन करते हैं तो यह सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक बनता है। मंदिर परिसर में साफ सफाई बनाए रखना हर भक्त का दायित्व है। यदि कोई थूकता है तो वह दूसरों के लिए भी गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। 5. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक स्थान केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं होते, वे सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का केंद्र होते हैं। जब व्यक्ति वहां जाता है तो वह मन की शांति और आशीर्वाद की कामना करता है। गंदगी फैलाना उस सकारात्मक वातावरण को प्रभावित करता है। स्वच्छता से मन में भी पवित्रता का भाव आता है। 6. कानूनी और प्रशासनिक नियम। शिरडी में मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। कई स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध भी है। प्रशासन और ट्रस्ट द्वारा जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं ताकि लोग अनुशासन बनाए रखें। नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। 7. साईं बाबा की शिक्षा। साईं बाबा ने हमेशा प्रेम, सेवा और समानता का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि दूसरों को कष्ट न पहुंचाओ और समाज के हित में कार्य करो। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें उनके निवास स्थान की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। स्वच्छता और सम्मान उनके प्रति सच्ची भक्ति का प्रतीक है। 8. सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। शिरडी केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। यदि वे गंदगी देखेंगे तो भारत की छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस पवित्र स्थल को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। 9. व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि तीर्थस्थल केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक आगंतुक की भी जिम्मेदारी है। यदि हमें थूकना ही पड़े तो निर्धारित स्थान या शौचालय का उपयोग करना चाहिए। छोटी सी सावधानी बड़े बदलाव ला सकती है। निष्कर्ष। शिरडी में जाकर थूकना इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आस्था का अपमान, अस्वच्छता का कारण, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और सामाजिक अनुशासन के विरुद्ध है। साईं बाबा ने प्रेम, सेवा और स्वच्छता का संदेश दिया था। यदि हम सच में उनके भक्त हैं तो हमें उनके पवित्र धाम की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। जब भी हम शिरडी जाएं तो यह संकल्प लें कि हम न केवल स्वयं स्वच्छता रखेंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची भक्ति है। सेवा की भावना भी
साईं बाबा की प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वे स्वयं बीमारों की सेवा करते थे, भूखों को भोजन कराते थे और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। जो भी भिक्षा में मिलता उसे वे सब में बांट देते थे। उन्होंने सिखाया कि सच्ची पूजा मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि गरीब और दुखी की सेवा में है।